मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे 11 जनवरी के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2075 मास चल रहा है पौष का, तिथि शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, शुक्रवार का दिन है, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, योग है वरियान और करण है बालव। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कार्यक्षेत्र की दृष्टि से दिन तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, मनमुटाव की स्थिति भी परिवार के लोगों से या आपके साथ काम करने वाले लोगों के साथ, आपके सहकर्मियों के साथ सामने आ सकती है, जिसको आपको अपनी सूझबूझ से, समझदारी से दूर करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शूर्पकर्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और परिश्रम से यानी मेहनत से आप पीछे ना हटें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको व्यर्थ के खर्चों से, फिजूल खर्च से बचना चाहिए। अनावश्यक के खर्चे आपके सिर पर आएंगे। आपका भी अपना मन आज कुछ खर्च करने का करेगा, बड़ी बड़ी शॉपिंग्स करने का आज मन कर सकता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में अपने खर्चों को आपको आज कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अन्यथा आप एक बार तो शौक में खर्च कर जाएंगे, बाद में आपको पछतावा होगा और खर्च अचानक से फिर आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। ओम शुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ज़्यादा बोलने से आपको बचना चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन जो है, अपने कार्यक्षेत्र में जितनी अच्छी आप मेहनत करेंगे उतना अच्छा आपको फायदा मिलेगा, बहुत बड़ा लाभ मिले, ऐसी स्थिति आपके लिए दिखाई देती है। तो आज के दिन में पूरे मन से अपने कार्यक्षेत्र में लगिए। कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट है, अगर आप उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे तो उस विषय में आपको बड़ी सफलता आज मिल सकती है। ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी नई नौकरी के बारे में आप विचार कर सकते हैं। आज आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। ओम गणेशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और यात्रा करने से, लंबी दूरी की यात्रा करने से आज आपको बचना चाहिए। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी बड़े वाद विवाद में फंस करके आपका कोई बड़ा काम नुकसान हो जाए, या कहीं आप इतना ज़्यादा बहस में, वाद विवाद में इन्वॉल्व हो जाएं कि आप अपने काम से विमुख हो जाएं, मौके पर वहां पहुंच ना पाएं, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती दिखाई देती है। तो आज की दिनचर्या में व्यर्थ में आपको कहीं भी समय नष्ट नहीं करना है। अपने काम से मतलब रखिए और पूरा फोकस, पूरा ध्यान आप अपने प्रोजेक्ट पर, अपने काम में ही लगाइए। ओम शांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके कार्यक्षेत्र में दिक्कतें ना आए, तो इस समय में आपको अपने काम में लापरवाही करने से बचना होगा और कुछ नए काम के लिए अगर आप प्रयास करेंगे, आय के कुछ नए साधन, नए मार्ग खोजने का, सोर्स ऑफ इनकम नया कुछ जनरेट करने का प्रयास करेंगे, तो आज का दिन इस दृष्टि से बहुत अच्छा है। इस विषय में आपको आज बड़ी सफलता मिल सकती है। ओम शक्ति संयुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और इन्वेस्टमेंट से आप दूर रहें। तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको समाज से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा मिले, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। परिवार के लोग भी आपसे संतुष्ट रहेंगे। आपके कार्यक्षेत्र में आपके बॉस, आपके उच्चाधिकारी, या अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप जिन लोगों के साथ मिलकर के व्यापार करते हैं, वो लोग आज आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। आपके काम की तारीफ भी आज की जाएगी। ओम वीत भयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और झूठ बोलने से आपको बचना चाहिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। आज जिससे भी आप बात करें, अच्छे से बात करें, वरना आपकी बनती हुई बात जो है आज बिगड़ जाए, ऐसी स्थिति आपके लिए दिखाई देती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी भी व्यक्ति का आप दिल ना दुखाएं। धनुराशि। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए कोई पुराना रिश्ता आपकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आए, ऐसे संकेत आपके लिए दिखाई देते हैं। किसी लंबे समय के निवेश के लिए, यानी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन बहुत अच्छा दिखाई देता है। ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और बड़े वादे, बड़े कमिटमेंट आज किसी से आपको नहीं करना चाहिए। मकर राशि।
मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपने परिवार के लोगों से, आपके बहुत करीबी दोस्त लोगों से जिनके साथ आपका कुछ मनमुटाव हो गया, कुछ अनबन हो गई, कुछ तनाव के चलते दूरियां हो गई, तो आज उस दूरी को मिटाने का दिन है आपके लिए। आज किसी के बारे में पहले से कोई राय बना करके आप ना रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य होगा। ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और पार्टनर से झगड़ा या वाद विवाद आप बिल्कुल भी न बढ़ाएं। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अचानक एक साथ बहुत सारे काम, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आपके सिर पर आ सकती हैं। सारे कामों को आपको एक साथ आज पूरा करना पड़ सकता है। तो ऐसे में एक एक करके एक एक काम को आप अगर पूरा करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएंगे। श्री शनि वज्र पंजर कवचम का पाठ करना चाहिए और काम को करने में बहुत जल्दीबाजी आप ना दिखाएं। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता है, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। अपने दिल की बात उसी व्यक्ति से कहें जिससे आपके सोच विचार और मन मिलता हो। आज किसी दूसरे के लड़ाई झगड़े वाद विवाद को सुलझाने में भी आपको नहीं पड़ना चाहिए, वरना इससे आपका अपना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आज आप अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर जितना अच्छा कंट्रोल कर पाएंगे उतना अच्छा आपको फायदा आपके कार्यक्षेत्र में मिलेगा। ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी की निंदा करने से आप बचें। तो मित्रों, ये तो बात रही आज की 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आपका दिन बहुत बेहतर हो सके। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की। पिछले कुछ समय से लगातार आप दर्शकों की तरफ से ईमेल पर, व्हाट्सएप पर या जो लोग मिलने आते हैं वो बार बार पूछते हैं कि वास्तुशास्त्र में ईशान कोण, जिसे उत्तर पूर्व का कोना कहते हैं या अंग्रेजी में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कहते हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, उत्तर पूर्व का कोना जो आपके घर का होता है, जिसे शास्त्रीय भाषा में ईशान कोण कहा गया। तो ईशान कोण का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया। तो आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत बेसिक, बहुत ज़रूरी और वास्तु की समझ लीजिए ये प्रिलिमिनरी क्लास की जानकारी है। अगर आप ईशान कोण या वास्तु में जो दिशाओं का महत्व है, अलग अलग कोणों का महत्व है, उसको समझ लेंगे तो आपके जीवन की बहुत बड़ी बड़ी समस्या अपने आप हल हो जाएगी। चाहे वो आपके घर का वास्तु दोष हो या आपके ऑफिस का, कार्यक्षेत्र का, आपके फैक्ट्री कारखाने कहीं का अगर ऐसा दोष है तो। किसी भी प्लॉट के, किसी भी भूखंड के या यूं कहें कि जमीन के उत्तर पूर्व का कोना, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का जो स्थान है, उसे शास्त्रीय भाषा में ईशान कोण कहा गया है। ईशान यानी ईश का स्थान, यानी भगवान का वो स्थान होता है। वास्तुशास्त्र में जो वास्तुपद मंडल बनाया जाता है, जो वास्तु देवता की स्थिति किसी भी ज़मीन में, किसी भी प्लॉट में या इस पूरी संपूर्ण पृथ्वी पर बताई गई है, उसमें ईशान कोण की तरफ जो है वह वास्तु देवता का सिर है। वास्तु देवता जो है वो औंधे लेटे हुए देवता हैं, ज़मीन में वो औंधा मुँह करके लेटे हुए हैं और उनका मुख जो है, वो सिर जो है वो ईशान कोण की तरफ होता है। और वास्तु देवता की उत्पत्ति जो है वो महादेव के शरीर से हुई है। तो इसीलिए कई बार जो है शास्त्रों में वास्तु देवता को या ईशान कोण को भगवान शिव का सिर भी बताया गया है। इसीलिए उस स्थान को कई बार भगवान शिव का सिर भी बताया गया है। तो इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में ये कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति उत्तर पूर्व के कोने का उतना ध्यान रखता है, उसको साफ सफाई से रखता है, वहाँ शुद्धता और पवित्रता बनी रहती है, तो किसी भी परिवार का उत्थान उतना अच्छा होता है। उस व्यक्ति का बहुत अच्छा उत्थान होता है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ कार्यक्षेत्र में भी उनको फायदा मिलता है और सामाजिक मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होती है। आत्मिक सुख की प्राप्ति इस स्थान से होती है। और अगर ग्रहों की स्थिति की बात करते हैं तो उत्तर पूर्व के कोने में ईशान कोण में बृहस्पति देवता की मौजूदगी बताई गई, यानी ये उनका स्थान बताया गया। भगवान बृहस्पति का स्थान इस जगह पर माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि इस कोण पर देवी देवताओं और आध्यात्मिक शक्तियों का निवास स्थान होता है। ये उनका सबसे ज़्यादा प्रिय स्थान होता है, देवी देवताओं का, और स्पिरिचुअल जो पावर होती है उनका ये स्थान माना गया। इसलिए घर में इसको सबसे पवित्र कोना कहा जाता है। भगवान शिव का एक नाम जो है वो ईशान भी है। चूंकि भगवान शिव का आधिपत्य उत्तर पूर्व दिशा में होता है, इसलिए इस कोने को ईशान कोण कहा जाता है।
वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर और पूर्व की दिशा सबसे ज़्यादा शुभ मानी गई है। इन दोनों दिशाओं के मिलने वाले कोण को उत्तर पूर्व कोण कहा जाता है, उसी से उत्तर पूर्व का क्षेत्र बनता है और इसी वजह से ये घर या प्लॉट का सबसे शुभ तथा शुभ ऊर्जा का स्रोत वाला शक्तिशाली कोना माना गया है। यहाँ दैवीय शक्तियां इसलिए भी बढ़ती हैं क्योंकि इस क्षेत्र में देवी देवता के गुरु बृहस्पति और मोक्ष कारक केतु का भी निवास स्थान माना गया है। तो वास्तु की दृष्टि से या ज्योतिष ग्रहों की दृष्टि से भी ईशान कोण का बहुत महत्व है। अब बात आती है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला जो ऑप्शन हमारे शास्त्रों में बताया गया कि इस स्थान पर आपका घर का पूजा स्थान होना चाहिए, या फिर अगर आप पूजा स्थान नहीं बना रहे हैं तो बच्चों के लिए या खुद अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, बहुत अध्ययनशील आप व्यक्ति हैं, तो ऐसे में चिंतन मनन के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए ईशान कोण में आपका स्टडी रूम होना चाहिए। यही दो चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। तीसरा ऑप्शन कहा गया कि छोटे बच्चों का कमरा आप बना सकते हैं जो 3-4 साल से ज़्यादा वाले हैं, जिनको अपनी ग्रोथ, मतलब बच्चों की ग्रोथ, जिन परिवार के लोगों को अपने बच्चों की ग्रोथ का बहुत ध्यान होता है कि उनका समग्र विकास हो, हर तरीके से उनकी ग्रोथ अच्छी हो, उनके अंदर स्पिरिचुअल पावर्स हों और पॉजिटिव एनर्जी से वो फुलफिल्ड हों बच्चे, तो ऐसी स्थिति में ईशान कोण में आप छोटे बच्चों का कमरा बना सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी चीज़, खासतौर पर टॉयलेट और स्टोर तो यहाँ पर बिल्कुल मना किया गया है, वो आपको नहीं बनाना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसी गलतियाँ करते हैं कि किसी ने टॉयलेट बना दिया, किसी ने किचन बना दिया, किसी ने स्टोर बना दिया। ऐसे ही परिवारों में फिर भयंकर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपने घर में देखिए, चेक करिए कि इस तरीके की कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर है तो जल्दी से जल्दी आपको उसका निवारण करना चाहिए, जिससे आपके परिवार में सुख शांति स्थापित हो सके। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये आवश्यक जानकारी, छोटे छोटे उपाय जो आपको शास्त्रीय जानकारियां मेरे चैनल से मिलती हैं, ये निश्चित ही आप लोगों को बहुत पसंद आती होंगी और आप इनको यूज़ में भी लाते होंगे। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमस्कार मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।